हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। मेरा आवाज थोड़ा बेटा हुआ है क्योंकि मेरी फिर से तबीयत खराब है, इसीलिए इतना ध्यान मत दीजिए। और हाँ, थैंक यू फॉर 509 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी कोई बांग्लादेशी सब्सक्राइबर है तो उनके लिए धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं आज का हमारी मूवी को। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चंपा हाउस बांग्लादेशी मूवी को। शुरू में हम एक पेंटर को देखते हैं जो कि चंपा हाउस में पेंटिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ से एक लड़की जा रही होती है तो पेंटर उसे पानी मांगने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है तो वहाँ पर शरबत का ग्लास रखा होता है। वो पेंटर खुद से ही बोलता है, मैंने तो इस लड़की से पानी मांगा था पर इसने तो मुझे शरबत दे दिया, कितनी अच्छी लड़की है। फिर वो पेंटर उस शरबत को पी लेता है और फिर उसकी हालत बिगड़ जाती है और फिर हमें बाद में पता चलता है ये तो खून है। तभी उस पेंटर को भूतिया चेहरा नजर आता है और वो चिल्लाने लगता है और फिर पता नहीं उस पेंटर का क्या हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक मैकेनिक के ऊपर चिल्ला रहा होता है, उनको काम करने के लिए कह रहा था। तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है और वो उस मैकेनिक से कहता है, ये चाचा यहाँ पर कितनी देर खड़े रहेंगे, एक काम करो तुम पहले उनका काम करो। तो वो बूढ़ा आदमी उस कोट वाले आदमी के पास आता है और बोलता है, आजकल के बच्चे हम बूढ़े को इज्जत ही नहीं देते, पर तुम एक अच्छा आदमी लग रहे हो। और फिर वो बूढ़ा आदमी उनका नाम पूछता है तो वो कोट वाला आदमी अपना नाम रशीद बताता है। आपसे हम उसे रशीद कहेंगे। रशीद उस बूढ़े आदमी से कुछ पूछने वाला होता है तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है जो कि रशीद की जान पहचान का होता है। रशीद ने उस आदमी के भतीजे के अंदर से भूत को भगाया होता है, पर असल में उस लड़की को किसी भूत ने पोजेस नहीं करके रखा होता। एक्चुअली उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे। जाते जाते वो आदमी रशीद को खाने के लिए इनवाइट करता है। तभी रशीद को बूढ़ा आदमी पूछता है कि वो आदमी तुमको क्या कह रहा था। रशीद कहता है वो अपने भतीजी के बारे में बात कर रहा था। उसकी भतीजी को DID था, मतलब एक पर्सन के अंदर दूसरी पर्सनैलिटी आना। ये सब एक साइंस है, आपको नहीं समझ में आएगा चाचा। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, 1 मिनट, पहले मैं उस बूढ़े आदमी का नाम बता देती हूँ। उस बूढ़े आदमी का नाम होता है अमजद चाचा। अमजद चाचा कहते हैं, जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या एक मेरा भ्रम है। और फिर वो एक इंसिडेंस को याद करते हैं। एक रात अमजद चाचा और उनकी वाइफ अपने घर में सो रही थी, तभी उनको किसी के तो रोने का आवाज आता है। तो अमजद चाचा और उनकी वाइफ चेक करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनको एक औरत दिखाई देती है जो कि किसी के तो लाश को लेकर फुट फुट के रो रही होती है। अमजद चाचा उस औरत को डांटते हुए उसे लाश को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। तभी उन दोनों के सामने एक भयंकर चेहरा आ जाता है और अमजद चाचा राशिद को बताते हैं कि मैं एक दूसरे शहर में रहता था, अचानक से मेरी पोस्टिंग इसी शहर में हो गई। मतलब अमजद चाचा एक बैंक में काम करते थे। मुझे एक अच्छे घर की तलाश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि यह घर बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है, इसीलिए मैंने उसे खरीद लिया। 1 महीना तो अच्छा गुजरा, पर दूसरे महीने से परेशानी शुरू हो गई। तो राशिद उनको डिटेल में बताने के लिए कहता है। तो अमजद चाचा कहते हैं, एक दिन मेरा बेटा और उसकी वाइफ सो रही थी तो उसकी वाइफ को एक अजीब चेहरा नजर आया और वो बेहोश हो गई। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि उस मकान में मतलब चंपा हाउस में भूत है, पर मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे भी भूत पर यकीन नहीं है। पर दूसरे महीने से ही इस मकान में कुछ हॉरर इंसिडेंट शुरू हो गई। अपने आप दरवाजा बंद होता खुलता, बत्ती जलती बुझती, अपने आप पंखा चालू होता बंद होता। मैं एक दिन एक इलेक्ट्रिशियन को चंपा हाउस में लेकर आया, पर वो भी एक चीज को देखकर डर कर भाग गया। फिर मैंने एक दिन एक पेंटर को बुलाया जो शुरू में हमने देखा था, पर वो भी अचानक ही गायब हो गया। फिर मुझे सच्ची में लगा कि यहाँ पर भूत है, इसीलिए मैं एक दिन एक मौलवी को घर लेकर आया। घर के अंदर जाते ही उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी जो कि चंपा होती है। तो वो मौलवी उस लड़की का पीछा करते हुए एक कमरे में जाता है तो उसके सामने एक बहुत ही भयंकर चेहरा आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर बाद में होश में आने के बाद वो मौलवी अमजद चाचा की फैमिली को बताता है कि इस घर में एक लड़की की आत्मा है। उस लड़की को सीधी तरह से दफन नहीं किया गया, उसकी लाश को ढूंढने के बाद उसे अच्छे से दफन करना होगा। फिर राशिद अमजद चाचा से कहता है, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। अमजद चाचा कहते हैं, ये मेरे अकेले के साथ होता तो कुछ नहीं, पर ये मेरे पूरे घर वालों के साथ हो रहा है। मेरा भी बेटा तुम्हारे जितना ही पढ़ा हुआ है, वो भी एक साइंस स्टूडेंट है। मैं जब उसे भूत की कहानियां सुनाता था तो वो उल्टा हंसता था, पर अब रोता है। फिर वो उसका एक इंसिडेंस बताने लगते हैं। एक दिन उनका बेटा सोफित छत पर खड़ा होता है, वो भी सिगरेट पीते हुए। तभी उसके पास चंपा आती है और वो उससे कहती है, बचपन से मुझे फिल्म में काम करने का बहुत बड़ा शौक था। बचपन में मैंने डिसाइड किया था कि मैं बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी, इसीलिए मैंने अपने फोटो खिंचाई स्टूडियो को भेजने के लिए, पर बुरे लोगों के चक्कर में फंस गई। बड़े फिल्म में रोल देने का कहकर उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली और इस सब बेइज्जती को ना सीते हुए मैंने यहाँ से ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। यहाँ से ही लाश लटक रही थी मेरी। फिर अजीब चेहरा बनाकर उसे डराते हुए बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और सोफित विवाह ही बेहोश हो जाता है, पर राशिद उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और उल्टा उनको ही समझने लगता है। अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर आपके दिमाग में वही बैठ गया है।
और आपको भी हेलुसिनेशंस हो रही है। तो अमजद चाचा राशिद पर गुस्सा हो जाते हैं। राशिद कहता है, चाचा आप गुस्सा मत होइए, पर मुझे पूरा यकीन है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, क्योंकि ये मेरा बहुत सालों से एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी हूँ और मैंने 100 से भी ज्यादा केसेस को हैंडल किया है। और मुझे उन सब केस में बस इतना ही सीखने को मिला कि ये एक इंसान का दिमाग का भ्रम है। अमजद चाचा कहते हैं, ठीक है, अगर तुम हमें साबित कर पाओगे कि चंपा एक हमारा भ्रम है तो मैं तुम जितना पैसे मांगोगे उतना दूंगा, इसीलिए तुम चंपा हाउस आओ। रशीद कहता है, मैं मेरा काम पैसे के लिए नहीं करता, मैं मेरा काम फैशन से करता हूँ, पर अगर आप मुझे चैलेंज दे रहे हो तो मैं ये चैलेंज स्वीकारता हूँ। और फिर रशीद अमजद चाचा के घर जाता है। अमजद चाचा उसे अपनी पूरी फैमिली से मिलाते हैं। तो रशीद सारे घर को चेक करने लगता है। चेक करते करते वो किचन में भी जाता है। किचन में एक पाइप होती है, उसे छेद होता है। तो रशीद उस छेद को देखकर पूरी बात समझ जाता है और अमजद चाचा को भी समझने लगता है। देखिए चाचा, उस रसोई में जो पाइप है उससे गैस बाहर निकल रही है और उस गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है तो वो गैस इंसान के दिमाग को अफेक्ट करती है और आप सबको इसी गैस की वजह से हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। और वो उनको कुछ एग्जाम्पल बताने लगता है। फिर सीन कुछ दिन आगे जाता है। अमजद चाचा ने अब उस पाइप को ठीक कर दिया था और अमजद चाचा की पूरी फैमिली को चंपा दिखना भी बंद हो गई। एक दिन अमजद चाचा रशीद को खाने के लिए बुलाते हैं। अमजद चाचा की पूरी फैमिली भी रशीद की बहुत शुक्रगुजार थी, क्योंकि रशीद ने ही तो चंपा से उनको छुटकारा दिया था और रशीद के लिए उन्होंने बिरयानी बनाई थी, जो कि रशीद का मनपसंद खाना है। पर जब वो उस बिरयानी को देखते हैं तो उस थाली में बकरी का सर होता है। तभी उस घर की लाइट चली जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि वहाँ पर बकरी का सर कैसे आया। तभी जब वो मोबाइल की टॉर्च लगाते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत ही भयंकर चेहरा दिखाई देता है। वो सब डर कर उस घर से बाहर भाग आते हैं। अमजद चाचा रशीद के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, अभी देखा तुमने, पहले तुम्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं था, पर अब तो तुमने अपने आंखों से देख लिया होगा। रशीद कहता है, देखिए चाचा, यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जितना सिंपल समझा उतना सिंपल केस नहीं है। मेरे आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तभी उस घर के अंदर से बहुत बुरी तरह से रोने की आवाज आती है। फिर दूसरे दिन रशीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डिवाइस लेकर अमजद चाचा के घर जाता है और अमजद चाचा को इन डिवाइस के बारे में समझाने लगता है। तभी वो डिवाइस अचानक से लिंक होने लगती है और उस डिवाइस का इशारा एक पेंटिंग की तरफ होता है। फिर जब अमजद चाचा अपने घर में होते हैं तो टीवी अचानक से चालू हो जाता है और उसमें चंपा नजर आती है और उस टीवी में ये भी सीन चलता है कि एक औरत एक लाश के सामने बैठकर रो रही थी। अमजद चाचा ये देखकर शॉकी हो जाते हैं। उस रात रशीद को भी चंपा नजर आती है। रशीद खुद को ही समझाने लगता है, अरे रशीद, तुम भी दूसरों की तरह हेलुसिनेशंस कर रहे हो, ज्यादा पानी पियो और मेडिटेशन करो। चंपा उसके कान के पास आकर कहती है, क्या तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करते? तुम दिखने में अच्छे हो, हीरो बन सकते हो। पर रशीद खुद को शांत करने लगता है। चंपा गुस्से में कहती है, क्या तुम मुझे एक भ्रम समझते हो? भाग यहाँ से सुअर की औलाद, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसी वक्त अमजद चाचा की बेटी रशीद को खाने के लिए बुलाने के लिए आई होती है, पर जब वो ये देखती है तो वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ अमजद चाचा का बेटा और बहू बाहर से आ रही होते हैं। तभी उन दोनों को अपने घर के कंपाउंड में चंपा की आत्मा दिखाई देती है। उसके चेहरे को देखकर सोफित की वाइफ बेहोश हो जाती है। चंपा की आत्मा लंगड़ाते हुए उनके पास आने लगती है। पैर में कुछ दिक्कत होगी बेचारी के। सोफित बड़ी मुश्किल से अपनी वाइफ को अंदर लेके जाता है। अमजद चाचा और उनकी वाइफ रशीद से बात कर रहे होते हैं। तभी अमजद चाचा को रशीद के पीछे चंपा दिखाई देती है। वो बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। फिर रात को रशीद अपने कमरे में सो रहा होता है। तब वो सोचता है कि अगर चंपा की आत्मा रियल है तो हमें फिजिकली नुकसान क्यों नहीं करती, डरा क्यों रही है। तभी उसके आंखों के सामने ही चंपा की आत्मा आ जाती है और कहती है, तुम्हें मैंने यहाँ से चले जाने के लिए कहा था ना। रशीद बहुत जोरों से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अमजद चाचा और अमजद चाचा की पूरी फैमिली आप उस मकान को छोड़कर चली गई होती है। फिर एक दिन उस मकान में रशीद आता है और चंपा को आवाज लगाता है और कहता है, चंपा क्या हुआ, अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ सामने। चंपा वहाँ पर आ जाती है और गुस्से से उसकी तरफ भागती है और उसे गले लगाती है। तभी वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि यह सब एक नाटक था मकान मालिक का अपने घर को लेने के लिए। मकान मालिक चंपा और रशीद को शुक्रिया कहता है। एक्चुअली मकान मालिक एक दिन अमजद चाचा को मिलने गया था चंपा हाउस को खरीदने के लिए और उसे कहता है, कुछ रिश्तेदारों ने मुझे धोखा देकर ये घर आपको बेचा है, ये मेरे पुश्तैनी घर है। पर अमजद चाचा चंपा हाउस को बेचने से उसे मना कर देते हैं। इसीलिए मकान मालिक ने ये सब नाटक रचा था। फिर हमें इस नाटक की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि असली निपुर मतलब चंपा की रियल वाली कैरेक्टर वो तो एक बक्से में बंद है और रशीद को बुला रही है। मतलब अभी जो रशीद के साथ खड़ी है और अमजद चाचा की भी फैमिली को जिसने डराया वो एक सच्ची वाली भूतनी थी। और चंपा की एक क्रीपी माइल के साथ ये मूवी यहाँ ही खत्म हो जाती है। फिर से एक बार थैंक यू फॉर सपोर्ट गाइज। चलो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।